उत्तराखंड के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो चंपावत में आपकी विजय हो गई है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो तमाम सारे राज्य में लाभ के पद हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के पद हैं, उनको भरने की कवायद शुरू की जा रही है। जल्दी की जाएगी, वो भी उस उधर हमारा ध्यान है, क्योंकि आज चंपावत हो या उत्तराखंड हो, राष्ट्रीय हो, पार्टी का कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहता है। और जो पद हैं जिससे और भी काम में सुधार आएगा, क्रियान्वयन होगा उसका, उसमें भी जो भी पद होंगे उनको भरने का जल्दी कोशिश करेंगे। सर, कब तक भरा जा सकता है ये पद, क्योंकि आप सर प्रभारी हैं, आपके बगैर कुछ होगा नहीं। अब चर्चा ये भी है कि आप भी जल्द जाने वाले हैं। टाइम बाउंड कभी भी कोई चीज़ नहीं होती है, बड़ा आकलन करना पड़ता है, जिम्मेदार आदमी भी ढूंढने होते हैं, क्या क्या पद है उस पर भी ध्यान करना होता है। हम आज ही रात को निकलें, कल कार्यकारिणी की बैठक है, हो सकता है इस पर भी चर्चा हो। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से चंपावत में आपकी जीत हुई, हरीश रावत कह रहे हैं कि वहाँ पे मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की गई है। मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र की हत्या नहीं की, उन्होंने आत्महत्या की है। उन्होंने अपने कैंडिडेट का साथ नहीं दिया और जनता ने भी उनका साथ नहीं दिया, इसलिए वो अपना आकलन करें किस कारण से हारे हैं। वो कहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बढ़िया काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, और उनको चुनाव में भी जीत नहीं मिली है और यहाँ पे भी जीत नहीं मिलनी है। उसको दाएं डाइवर्ट नहीं करें, अपने आंतरिक मन से सुधारने की कोशिश करें। चूँकि कार्यकारिणी की बैठक में आप जा रहे हैं, क्या सर मेन एजेंडा होगा कल की बैठक का? कार्यकारिणी एक रूटीन वर्क है, पिछली बार भी हुई थी, 3 महीने बाद होती है। पुराने कार्यों का आकलन होता है, नए कार्य की ओर बढ़ना होता है, सभी चीज़ों पे चर्चा होगी। इस बार क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि चंपावत चुनाव तो जीत ही चुके हैं आप? मुख्य मुद्दा ये है धन्यवाद, जनता का धन्यवाद, देश का धन्यवाद, और लगातार जो पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम 4 धाम यात्रा चल रही है वो सकुशल हो जाए। जिस प्रकार से हमने वहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से सबको सुख शांति अमन चैन पहुँचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और साथ साथ अनेकों ने कदम हम उठा रहे हैं, उन कदमों में कैसे बढ़ाया जाए, जनता अपने कार्यकर्ताओं से भी उससे पूछेंगे, बात करेंगे। और एक जो सपना उत्तराखंड निर्माताओं ने देखा था और जो भारतीय जनता पार्टी देखती है, उसको कैसे क्रियान्वयन करें, उस पर काम करें। सर, एक सवाल और है, जिस तरीके से अगर बात करें तो संघ को लेकर के कहीं ना कहीं रोष लोगों के अंदर उत्पन्न हो रहा है, उसी कारण है कि अब उनको संघ मुख्यालय को धमकी उड़ाने की जो है साजिश की जा रही है, और इसके लिए खत भी लिखा जा रहा है, धमकी भी दी जा रही है। देखिएगा, जब किसी की शक्ति बढ़ती है, देश बढ़ता है, और जो नेतृत्वहीन लोग हैं, जो देश के बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो कहीं ना कहीं अपने एजेंडा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आरएसएस को जो धमकियाँ दी जा रही हैं ये गलत है, नहीं दी जानी चाहिए। आरएसएस तो एक राष्ट्रवादी संगठन है, देश के निर्माण में काम करता है, देश के हित में काम करता है, सबको साथ लेने के चलने के लिए काम करता है, लेकिन ऐसी राष्ट्रीय विरोधी ताकतों को कुचला जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है, राज्यसभा में बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार, खासतौर से मुस्लिम समुदाय से अगर बात करें तो इस बार देखने को नहीं मिलेगा, और पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम राज्यसभा सांसद नहीं होगा। इसलिए नेतृत्व चिंता करेगा, नेतृत्व के ध्यान में भी सब चीज़ें होंगी, वो सब बात देखेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि कल कार्य समिति की बैठक में पहुंचेंगे और उसमें तमाम सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। खासतौर से अगर बात करें तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को भी किस तरीके से उत्तराखंड में समाहित किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।